बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है और इस प्रदर्शन का असर बीजेपी और जेडीयू के संबंधों में भी देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू के लिए भी ये बवाल अग्निपथ और अग्नि परीक्षा साबित हो रही है। बीजेपी ने अपने सहयोगी जेडीयू की नीयत पर भी सवाल खड़ा किया है। सवाल ऐसे जिसका जवाब बीजेपी के सरकार चलाने में सहयोगी दल के पास भी नहीं है। ऐसे में तिलमिलाहट और आरोप प्रत्यारोप लाजमी है। माना जा रहा है कि जेडीयू इस मामले में मौन रहकर बीजेपी के खिलाफ साजिश कर रही थी। आपको बता दें कि ये सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उठाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि ये बीजेपी के खिलाफ सुनिश्चित साजिश है। यह एक बड़ी साजिश है। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है कहीं पे भी कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिस कर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। अपनी बात कहते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरोप लगाया उपद्रव के दौरान बिहार सरकार की भूमिका संदिग्ध रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। संजय जायसवाल का आरोप एक तरह से नीतीश कुमार पर ही था। इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी संजय जायसवाल पर जमकर हमला किया और उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए, उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन थोड़ा अपने को संतुलित करिए। जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। जाहिर है इस तरह के बयानों से बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच माहौल गर्म हो गया है। इस बात से इत्तेफाक रखते हुए वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। पहले अपने गिरेबान में झाके भारतीय जनता पार्टी बरसों से नीतीश कुमार जी को चेहरा लेके सत्ता की मलाई खा रही है। आज नीतीश कुमार जी के ऊपर ही बैंग कर रही है। इस देश का लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। आज दोनों सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है बड़का झूठा पार्टी है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी पार्टी को 2020 में चुनाव में साथ में ला के मिला के सारा वोट ले लिया। उसके बाद वीआईपी पार्टी को तोड़ दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में टोटल डिरेल्ड हो गई है। इनको आज के दिन में ना नौजवान विश्वास कर रहा है, ना किसान विश्वास कर रहा है, ना कोई विश्वास कर रहा है। सचमुच आज के दिन में बड़का झूठा पार्टी हो गई है। जिस बिहार सरकार की बात संजय जायसवाल कर रहे हैं उसमें जेडीयू के साथ बीजेपी भी शामिल है। उसके अलावा बीजेपी के नेताओं को वाइस सिक्योरिटी देने की बात भी सामने आने के बाद सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर बस भाजपा नेताओं को ही इसकी जरूरत क्यों पड़ी। खैर, इस तरह की बयानबाजी के बाद एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर होता तो अग्निपथ योजना को लेकर भी इस तरह से विरोध नहीं हो रहा होता। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।